हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एज ग्रुप की जो सेटिंग्स होती है एड सेट के अंदर उसको कैसे किया जाता है, या फिर उसके अंदर कैसे हम डिवाइस की सेटिंग करते हैं कि हमें अपना जो ऐड है वो मोबाइल में दिखाना है या फिर हमें डेस्कटॉप में दिखाना है। तो इन सारे सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा डिटेल टारगेटिंग में। देखिए, डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि हम जब कोई ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं ऑडियंस सेगमेंट्स में, तो उसको आप डिटेल टारगेटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप उनको इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उनके इंटरेस्ट बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लोकेशन को टारगेटिंग करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी एक कॉलोनी या फिर किसी एक एरिया में आप 1 किलोमीटर रेंज का भी अगर आप लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे एड मैनेजर के डैशबोर्ड में। तो आपको सबसे पहले एड मैनेजर के डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद में जो हमने पहले एडिट वाले मोड पे हमें जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें एड सेट वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि ये सारे सेटिंग्स हमें एड सेट में देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे एज ग्रुप वाले सेटिंग पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको एज ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है 18 to 65+। तो आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड हो वो 20+ या 30+, कुछ इस टाइप का अगर आप अपने ऐड को दिखाना चाह रहे हैं कि जब मेरा जो ऐड है वो 20+ लोगों को दिखाई दे, या फिर 30 to 40 या फिर 50 to 60, ऐसा कुछ आप एज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मिनिमम दिखा रहा है ये आपका 18 है। अगर आप चाह रहे हैं कि 18 तक आप अपने ऐड को रन करना चाह रहे हैं, एक जिससे कि आपका जो ऐड हो वो 18+ की जो ऑडियंस हो उनको शो करे। अदरवाइज़ आप चाह रहे हैं कि 60+ से कम की जो ऑडियंस हो वो आपका ऐड दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप पूरी तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको इस ऑप्शन को ऐसे लीव कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि 18+ से 65+ की सभी ऑडियंस को आपका जो ऐड है वो दिखाई दे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको लीव कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो है जेंडर का। देखिए, जेंडर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वो सिर्फ वुमेंस के लिए है, जिसमें आपका कोई प्रोडक्ट है वो वुमेंस के लिए है, या फिर आप जो सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए आप चाह रहे हैं कि मेरा जो ऐड है वो वुमेन को दिखाई दे, तो यहाँ पर आपको वुमेन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो मेन के लिए है तो यहाँ पे आप मेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऐड पे डिपेंड करेंगे कि आप अपने ऐड को किस बेस पे टारगेट करना चाह रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो मेन है या फिर वुमेन है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देख लेना है। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है डिटेल टारगेटिंग का। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से देख लेना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। अब यहाँ पे हमें जो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें सेलेक्ट करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है सर्च करके, कि आप यहाँ पे सर्च करके किसी भी एक कीवर्ड को या फिर कैटेगरी को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जिन ऑडियंस को आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं, जिसमें आपका है डेमोग्राफिक बेस पे, या फिर उनके इंटरेस्ट बेस पे, या फिर उनके बिहेवियर बेस पे। तो इन सारी चीज़ों के बेस पे अगर आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें सजेशन में जाके आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं सर्च कर लेता हूँ होम। देखिए, अगर आप कोई होम से रिलेटेड अगर आप ऐड को क्रिएट कर रहे होंगे, ये एग्जांपल के लिए है कि अगर आप कोई होम इंटीरियर या फिर होम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर यहाँ पे आप होम सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम एंड गार्डन्स होम। अब देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है इंटरेस्ट बेस पे, या फिर उसके बाद में हमारा जहाँ पे सेकंड वो है एम्प्लॉयज़ बेस पे। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर सेकंड सेलेक्ट करना है। देखिए, इसमें भी आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट बेस पे आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं या फिर आप उनके एम्प्लॉयज़ बेस पे या फिर जॉब बेस पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट है या फिर एम्प्लॉयज़। देखिए, अगर आपको ऐसा सर्विस है या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ऐड को रन कर रहे हैं, उसमें आप उनके इंटरेस्ट बेस पर टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसमें जो ऑडियंस हो उनका इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
अब एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में जब आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड हो वो किसी जॉब ऑफर के लिए है, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है होम से रिलेटेड या फिर जो होम इंटीरियर या फिर इसमें जो लेबर वर्क है वो अगर कोई ऐड को सर्च करते हैं या फिर उन्होंने उनका इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, तो अगर इस वाले ऑप्शन को एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं फिर आपका जो ऐड होगा, जो जॉब को सर्च कर रहे हैं या फिर जो जॉब में वर्किंग है तो उनको आपका ऐड जो है वो दिखाई देगा। तो अगर आपका कोई इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या है, जॉब क्या है। तो उनके अगर सबसे पहले तो अगर आप प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस सेल कर रहे हैं जिसमें आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि कोई कारपेंटर हो या फिर होम से रिलेटेड कोई वर्कर हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से जब आप अपने एड से रिलेटेड यहाँ पे सर्च करते हैं, होम से रिलेटेड या फिर आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर या फिर कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो उनके आप इंटरेस्ट बेस पे या फिर एम्प्लॉयर्स या जॉब बेस पे उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने सर्च किया है इंटीरियर का। देखिए अगर आप इंटीरियर से रिलेटेड अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है या फिर जॉब टाइटल या फिर इंटरेस्ट बेस पे आप कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स कैटेगरी दिखाई देगी। लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है कि अगर आप उनके इंटरेस्ट बेस पर टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि आप इंटरेस्ट वाला आपने सेलेक्ट किया है या फिर आप एम्प्लॉयज़ वाला। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स के दिख जाएंगे जिसमें आपका उनका ऑडियंस का जो यहाँ पे सेगमेंट देख सकते हैं कि साइजेस क्या है जो आप यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स टाइप के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक ऑप्शन को सर्च करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप मार्केटिंग जैसे सर्च करते हैं, सर्च करने पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग इंटरेस्ट बेस पे, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे मैं अभी सर्च कर लेता हूँ उनके इंटरेस्ट बेस पे। देखिए जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इंटरेस्ट बेस पे, तो इंटरेस्ट बेस पे सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट बेस वाला जो एडिशनल है वो इंटरेस्ट नीचे है, उसके बाद में एम्प्लॉयर्स का है जो वर्क कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप वर्क के लिए अगर हम एम्प्लॉयर्स के लिए कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एम्प्लॉयर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर आप उनके इंटरेस्ट बेस पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनको आप इंटरेस्ट बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हम चलते हैं ब्राउज वाले। देखिए ब्राउज वाले ऑप्शन में आपको पहले ही सारी कैटेगरी मिल जाती है जिसमें आप उनके डेमोग्राफिक्स बेस पे या फिर इंटरेस्ट बेस पे या फिर आप उनके बिहेवियर्स बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि डेमोग्राफिक, देखिए डेमोग्राफिक बेस क्या होता है कि आप चाह रहे हैं कि उनके जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया कि एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल, कुछ इस तरीके से इसमें डेटा जो है वो अवेलेबल है। तो देखिए डेमोग्राफिक में क्या होगा कि आप उनको डेमोग्राफिक बेस, तो अभी यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डेमोग्राफिक बेस में। देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडुकेशन बेस है इसमें डेमोग्राफिक, जिसमें जो ऑडियंस होगी वो एडुकेशन, उनका जो डेमोग्राफिक होगा वो एडुकेशन होगा, फाइनेंशियल होगा, लाइफ स्टाइल, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क्स, कुछ इस टाइप के आपको वहाँ पे डेमोग्राफिक बेस की जो ऑडियंस है उनका मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट बेस पे, देखिए इंटरेस्ट बेस में क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस या इंडस्ट्री है या इंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशन, फिटनेस, वेलनेस, या फिर आपका फूड, ड्रिंक है, शॉपिंग, फैशन। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसमें आप मल्टीपल्स ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी एक ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप उनका साइज़ देख सकते हैं कि आपके जो ऑडियंस है आपने सेलेक्ट किया उसकी साइज़ क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं बिहेवियर्स का। देखिए बिहेवियर्स में क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो एनिवर्सरी या फिर बिहेवियर या कंज्यूमर क्लासिफिकेशन या फिर डिजिटल एक्टिविटीज़, मोबाइल डिवाइस यूजर्स, तो कुछ इस टाइप्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें उनका जो बिहेवियर, जो ऑडियंस का जो बिहेवियर वो उनका कंज्यूम क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज़, मोबाइल डिवाइस यूजर्स, कुछ इस टाइप्स का होगा। तो आप चाहें तो उनके बिहेवियर्स टाइप पे भी उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप उनको डेमोग्राफिक बेस पे या फिर उनके इंटरेस्ट बेस पे या फिर आप चाहें तो उनके बिहेवियर्स बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं।
तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल्स टाइप के आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जिस रिलेटेड कैटेगरी में आप यहाँ पे ऐड को क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है लैंग्वेज का। देखिए लैंग्वेज में क्या होता है कि जब आप इसमें आपको जो लैंग्वेज है वो आप किसी स्पेसिफिक एरिया में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें वहाँ की जो ऑडियंस है उनका जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, इस टाइप के आपको यहाँ पे मल्टीपल से लैंग्वेज मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप उनको इंग्लिश वाले ऑडियंस जो है उनको टारगेट करना चाह रहे हैं या फिर हिंदी बेस की जो ऑडियंस है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखिए जो ये लैंग्वेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब किसी आप डिटेल टारगेटिंग करने उन ऑडियंस को जिनको सिर्फ हिंदी वाली जो ऑडियंस है उनको टारगेट करने हैं या फिर आपको जो उन ऑडियंस को टारगेट करना है जो इंग्लिश की है, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चाहें तो इसको लीव कर सकते हैं जिसमें आपको सारी ऑडियंस की जो होगी लैंग्वेज की उनको आपका ऐड जो होगा वो शो करेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक बेस की जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शनल में होता है, आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे ऑल लैंग्वेज का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्टेड होता है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हमारा है वो हमारा यहाँ पे प्लेसमेंट का है। देखिए प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे किस टाइप का आपको मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है या फिर आपको यहाँ पे एडवांटेज और प्लेसमेंट का जो रिकमेंड कर रहा है आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट है अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, रिकमेंड भी कर रहा है, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो इसमें बता रहा है यूज एडवांटेज और प्लेसमेंट जो है आपका वो मैक्सिमाइज योर बजट। आपका जो बजट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज करके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फिर अदर्स जो ऑडियंस नेटवर्क की जो प्लेटफॉर्म है उन पे आपका जो ऑडियंस होगा वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो ऐड होगा वो ऑल प्लेसमेंट पे दिखाई देगा, जिसमें हम अभी देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्लेसमेंट में हमारा जो ऐड होगा वो शो करेगा। यहाँ पे आगे चाहे तो आपका जो प्लेसमेंट है वो मैनुअल वाले ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं मैनुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मैनुअल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है डिवाइस का, जिसमें आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो मोबाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप को, अदरवाइज आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिवाइस में क्या होगा कि आपका जो ऐड होगा मोबाइल सेलेक्ट करने पे आपका जो ऐड वो मोबाइल में ही शो करेगा, जो मोबाइल डिवाइस के जो यूजर्स हैं, या फिर आप जब डेस्कटॉप का जब आप डिवाइस प्लेसमेंट को जब सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ऐड होगा वो डेस्कटॉप ओनली में ही ऑडियंस को शो करेगा। तो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे डिवाइस को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हुआ है प्लेटफॉर्म्स का है। देखिए यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर का। अब देखिए यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्लेसमेंट है वो फेसबुक में, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, तो कुछ इस टाइप का आप यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि फेसबुक फीड में आपका ऐड जो है वो किस टाइप का आपका यहाँ पे शो करेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन, इमेजेस। उसके बाद में इंस्टाग्राम फीड में आप देख सकते हैं कि आपका जो ऐड होगा वो इंस्टाग्राम में किस टाइप का आपका शो करेगा, उसमें आपका जो कॉल आउट का जो आप यहाँ पे हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन फिल करते हैं वो किस टाइप का आपका यहाँ पे शो करेगा। या फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में, उसके बाद में है मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड। तो इस टाइप का आपके यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसे आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं कि आपका जो ऐड होगा वो किस टाइप का रन होगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं फेसबुक राइट कॉलम, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम, या फिर आपका जो है मैसेंजर इनबॉक्स, या फिर आपका फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, वो आप जब किसी और टाइप्स का जो ऑडियंस का जो ऐड का जो कैंपेन है उसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड है वो फेसबुक फीड में ही दिखाई दे, या फिर आप चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम फीड में ही दिखाई दे, या मार्केट प्लेस में, या फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में, या फिर मैसेंजर इनबॉक्स में। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंस्टाग्राम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स। देखिए इन स्ट्रीम एड फॉर वीडियोज़ एंड रील्स। देखिए इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज़ एड ऑन फेसबुक रील्स। तो इसमें आपका जो ऐड होगा वो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो में किस टाइप का आपका शो करेगा वो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पे ऐड ऑन फेसबुक रील, इसमें आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपका जो ऐड होगा किस टाइप का आपका यहाँ पे शो करेगा।
तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। आप अपने जिन प्लेटफॉर्म पे आपको अपना ऐड यहाँ पर रन करना है उन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी के ऑप्शन आपको अगर आप चाह रहे हैं तो लीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिन ऑप्शन को यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं आपका जो ऐड होगा उन्हीं प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा। उसके बाद में सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं फेसबुक सर्च रिजल्ट में या फिर इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट में किस टाइप का शो करेगा। मैसेजेस में देख सकते हैं कि आपका जो ऐड होगा वो मैसेज में किस टाइप के मैसेज जो हैं उनमें किस टाइप का शो करेगा। ऐप और साइट्स का है। देखिए ऐप और साइट्स में क्या होता है कि कुछ ऑडियंस नेटवर्क हैं जिसमें आपका जो ऐड होगा नेटिव या फिर बैनर टाइप का या फिर ऐप जो है उनमें आपका ऐड जो होगा वो शो करेगा। तो इन सारी चीज़ें जो यहाँ पे फेसबुक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो आप चाहें तो इनको कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शन सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऐड है वो फेसबुक इंस्टाग्राम में दिखाई दे, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर में ना दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। तो कुछ इस टाइप का आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको लीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप बेनिफिट क्या है कि ऑडियंस नेटवर्क या फिर मैसेंजर में आपका ऐड जो शो करेगा। देखिए इसमें होगा क्या कि आप अगर ऑडियंस नेटवर्क में सिलेक्ट करते हैं मैसेंजर में तो आपकी जो लीड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका जो ऐड होगा वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं तो डिटेल टारगेटिंग में आप चाहे किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी अपना ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आ रहे हैं उसके साथ में ब्रांड अवेयरनेस आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क से आपको यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस या फिर आपके जो लीड होगी वो मिल जाएगी, मैसेंजर से मिल जाएगी और फेसबुक इंस्टाग्राम से। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप चाहें तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको डिसेलेक्ट करके छोड़ भी सकते हैं। देखिए फेसबुक ऐड मैनेजर में आप यहाँ पे 17 प्लेसमेंट में आपका जो ऐड होगा वो यहाँ पे रन कर सकता है, ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो सेलेक्ट किया वो 13 सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा जो ऐड है वो 17 जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर सारे प्लेसमेंट में हमारा जो ऐड होगा वो शो करेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी स्पेसिफिक डिटेल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे आप नीचे आने पे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें आप ब्रांड सेफ्टी या फिर सूटेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। इन्वेंट्री फ़िल्टर है, ब्लॉक लिस्ट है या फिर आपका कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन है तो इसे आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पे जो स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए यहाँ पे आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑल मोबाइल डिवाइसेस में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइस ओनली या फिर iOS डिवाइस ओनली। तो आप चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड हो वो सिर्फ एंड्रॉयड की जो मोबाइल की जो ऑडियंस है उनको आपको यहाँ पे दिखाई दे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये डिटेल टारगेटिंग हो जाएगा जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड है वो सिर्फ स्मार्टफोन में दिखाई दे या फिर आपका टैबलेट में दिखाई दे या फिर सैमसंग गैलेक्सी, कुछ इस टाइप का यहाँ पे आप सर्च कर भी सकते हैं कि जो मोबाइल जो है। तो आप यहाँ पे डिवाइस इंटर करके डिवाइस नेम जो है आपको यहाँ पे इंटर करके उसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे OS वर्जन दिखा रहा है कि आप यहाँ पे मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो वर्जन है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो मोबाइल वर्जन है उसे आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ओनली वन कनेक्टेड टू वाईफाई या फिर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड हो वो जब वाईफाई से कनेक्टेड हो फिर अब आपका जो ऐड हो वो शो करे उन ऑडियंस को, तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सक्लूड स्किपेबल ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोंट एक्सक्लूड स्किपेबल ऐड। देखिए इसमें बता रहे हैं कि आप इस वाले ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ऐड होगा वो स्किपेबल नहीं होगा, वो आपका पूरा जो ऐड होगा वो आपका एंड होने के बाद में ही वो आपका स्किप होगा। तो कुछ टाइप का आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका मेन यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो हमारा यहाँ पे प्लेसमेंट पर भी है और हमारा जो ऐड टारगेटिंग हमने जो किया था अभी यहाँ पे इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक बेस वो है। तो यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट आप चाहें तो यहाँ पे ऑल प्लेसमेंट जो हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था फर्स्ट वाला ऑप्शन जो रिकमेंड कर रहा है तो उसे आप सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। अदरवाइज आप चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम में दिखाई दे, फेसबुक में, तो इस टाइप का आप यहाँ पे प्लेसमेंट को मैनुअल करके आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस
तरीके से हम यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग करते हैं, या फिर हमारा जो मोबाइल डिवाइसेस है उसको किस तरीके से सेटिंग करते हैं, या फिर हमारा जो एड टारगेटिंग है उनके डेमोग्राफी इंटरेस्ट बेस पे, या फिर हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम प्लेसमेंट जो हमारा ऐड है वो किन किन प्लेटफॉर्म पे शो करे या फिर ना करे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने बारे में समझा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ऐड के ऊपर होगा कि किस टाइप से हम यहाँ पे ऐड के इमेजेस ऐड करते हैं क्राउजल में या फिर इमेजेस में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो हमारा ये प्लेलिस्ट है फेसबुक एड मैनेजर का, इसको फॉलो करते रहना है। अगर आपने इससे प्रीवियस जो हमारा प्लेलिस्ट था गूगल ऐड का, अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, वो इसी चैनल पे अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।